Okay, guys, today we are going to start very interesting topic of mathematics that is known as trigonometry. It's generally a branch of geometry. Geometry means the drawings that you have generally draw, and based on that, we able to find the length of that geometry. You have learned in 10th और 12th. आप लोग generally 10th और 12th में पढ़ रखे होंगे आप लोगों ने. ट्रिगो को आप लोगों ने 10th और 12th में पढ़ रखा होगा. उसी का एक्सपेंशन, उसी को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. ये जो 11th क्लास और 12th और जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं उसको बेस करके हम ट्रिगोनोमेट्री को डिटेल में पढ़ेंगे. और ट्रिगोनोमेट्री है क्या? ट्रिगोनोमेट्री जो है बेस्ट जो है कोई ट्रायंगल है उसके जो साइड्स का मेजरमेंट है. ट्रिगोनोमेट्री जो है कोई भी ट्रायंगल है उसके साइड्स को मेजरमेंट को जो स्टडी है उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री. जो ट्रिगोनोमेट्री है इसका जो इसको हम अगर क्या बोलते हैं संधि विच्छेद, मतलब इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो ट्रिगोन प्लस मेट्रोन इन दोनों से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री. तो ट्रिगोन मीन्स ट्रायंगल और मेट्रोन मीन्स होता है मेजर. दैट मीन्स हम लोग जो कोई ट्रायंगल है उसका जो मेजरमेंट होगा उसको ट्रिगोनोमेट्री बोलेंगे. जब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ इसके बाद वी आर एबल टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो. जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो तुम लोगों ने पढ़ रखा उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो. और उसके बाद जो स्पेशल टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं हम लोग आगे देखेंगे. साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल. और इसके बाद देखेंगे लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन. तो इसके पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. यहाँ पे ये मान लो हमारा कोई ट्री है लंबा सा. अब इस ट्री का लेंथ, अगर इसका ट्री का हाइट मेजर करना है तो दो ऑप्शन है. पहला है कि हम इस पे एक मीटर टेप ले लें और इस पे चढ़ते जाए और मीटर टेप को यहाँ नीचे किसी को पकड़ा दें, उससे पता चलेगा कितना है. लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा पेड़ है, उतना लंबा मीटर अगर नहीं है तब क्या करेंगे? उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? एक सिमिलर ट्रायंगल तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा 9th और 10th में. सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या करेंगे? यहाँ पे कोई एक स्टिक रखे. ये स्टिक है हमारा, कोई स्टिक है और स्टिक को यहाँ से हम जमीन पे बैठ के देखेंगे कि ये स्टिक जो है, स्टिक के ऊपर से हम अगर इसको जो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ जो ट्री है उसको अगर देख पा रहे हैं तो सिमिलर ट्रायंगल हम लोग लगा सकते हैं. तो सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा कि हमें यहाँ से जो जमीन का हाइट है वहां से यहाँ तक तो हमें मालूम है, ये हाइट, ये लेंथ मालूम है. और दूसरा जहाँ स्टिक हमने रखा वहां से यहाँ तक का लेंथ मालूम है. तो अब हमें स्टिक का भी लेंथ मालूम है, ये वाला लेंथ. और हमें फाइंड कौन सा करना है? ये वाला. तो जो रेशियो होता है यहाँ पे, रेशियो क्या हो जाएगा? ए बी जो अननोन है, ए बी डिवाइडेड बाई जो ए बी सी. बीसी हमें मालूम है तो एक रेशियो हो गया. इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? पी क्यू हाइट एंड पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी. तो यहाँ से हमें अननोन कौन सा है? ए बी. जो ट्री का लेंथ है जो हमें फाइंड करना है वो अननोन है. तो बाकी सब चीजें हमें मालूम है. जमीन पे जो लेंथ होती है उसे तो हम मेजर कर सकते हैं ना. बीसी मालूम है, क्यूसी मालूम है, और पी क्यू जो स्टिक का लेंथ है जो जिसके हेल्प से हम मेजर करने वाले हैं ट्री के लेंथ को. तो इस तरह से हमें ये सब चीजें मालूम है. तो एक ये है जिसको रेशियो के हिसाब से हम मेजर कर सकते हैं. और दूसरा, अब मान लो कि ये कोई यहाँ पे एक एग्जांपल है. बोला जाए कि मैन इन ए बोट. ये कोई बोट है, इसमें कोई ये आदमी बैठा हुआ है, दिख रहा होगा तुम लोगों को. ये आदमी बैठा है एंड देयर इज अ लाइट हाउस का जो टॉप है, यहाँ से इसको जो एंगल है ये इसको दिख पा रहा है कि ये 20 डिग्री पे, इसको ये मालूम है 20 डिग्री पे है. हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री पे है. तो पूछा जाए ही नोज दैट द लाइट हाउस इज 165 फीट टॉल. उसको इसका हाइट मालूम है तो उसको पता करना है कि ये वाला लेंथ कितना है. जो लाइट हाउस है उससे उस बोर्ड का डिस्टेंस क्या है इसको ये मालूम करना है. तो सिमिलरली क्या लगा देंगे? थीटा मालूम है 20 डिग्री और हाइट हाइट नोन है बट हमें ये लेंथ मालूम है तो tan थीटा लगा देंगे परपेंडिकुलर बाय बेस. तो जो हम क्या कोई भी ट्रायंगल है उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, तो कोई भी ट्रायंगल है उसके क्या क्या नोन हो सकते हैं. एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनस होता है, एक बेस होता है और एक उसका जो एंगल होता है. ये सब चीजें हम ट्रिगोनोमेट्री के अंदर स्टडी करेंगे और उसको मेजर करेंगे. और ये जस्ट जो 11th क्लास के बच्चे हैं, ये सिलेबस 11th क्लास का है. जैसे पॉजिटिव और निगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, जो यूनिट्स क्या होते हैं एंगल के, रेडियन और डिग्री जो होता है उसका कन्वर्सन हम आगे देखेंगे.
जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्किल, वो क्या होता है, और जो ये जो रिलेशन होते हैं इसको डिराइव कैसे कर सकते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। और साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कि जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तुम लोगों ने पढ़ा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक्स वाई, और उसमें जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसके साइंस क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। डोमेन रेंज देखेंगे, जिन लोगों ने फंक्शन पढ़ रखा होगा उनको आइडिया लगेगा कि डोमेन रेंज क्या है उसका। जो जितने भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे, साइन कॉस टैन, उसके बारे में हम उसका डोमेन और रेंज देखेंगे। बाकी कुछ एक्सप्रेशन है जो जनरली 11th के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका भी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और कुछ आइडेंटिटीज है जिसको जनरली 11th की क्लास में प्रूव करने को आता है, तो ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल को सॉल्व करने का क्या टेक्निक है वो देखेंगे। तो सॉल्व करने के लिए बेसिकली 3 इक्वेशंस होते हैं, एक साइन, एक कॉस, तीसरा टैन। बाकी उसी के आइडेंटिटी हो सकते हैं, चाहे बाकी उसके रेसिप्रोकल रिलेशन हो सकते हैं, जैसे कॉसेक थीटा तुमने सुना होगा, कॉट थीटा सुना होगा, सेक थीटा, इस तरह से। तो पहले कोई ट्रिग्नोमेट्री के कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ड्रा लेवल पिक्चर इंक्लूडिंग द साइड्स, जिसमें उसके साइड्स रिप्रेजेंट करें। साइड मींस क्या, जो उसके हाइपोटेनस होते हैं, हिंदी में तुम लोग क्या उसको पढ़ते हो, बेस एक होता है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और उसके एंगल्स। उसमें जो अननोन होगा उसको वेरिएबल मानते हैं, उसको उसके लिए वो बाकी जो है हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसको फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग जो एंगल है उसका उसको व्यू पॉइंट कंसीडर करेंगे, उसी को थीटा कंसीडर करेंगे। उसके बेस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि उस थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन सा फार्मूला, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन, साइन कॉस और टैन, कौन सा यूज करने से हमें जो अननोन है ट्रायंगल के वो मालूम चल जाए। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मींस जहां उसका एक एंगल 90 डिग्री हो, यहाँ पे जिसका एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री है। अब पहले हमने अभी क्या देखा कि हमें क्या करना है, पहले यूज द व्यू व्यू पॉइंट ऑफ द एंगल। जो व्यू पॉइंट एंगल का उसको थीटा थीटा से डिनोट करेंगे, तो ये व्यू पॉइंट है। मतलब इस यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से जो देखेंगे इसके साथ जो सामने वाला साइड ट्रायंगल का मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो बाकी रेस्ट वाला है, ये नीचे वाला क्या हो जाता है, बेस। बेस मतलब जो जमीन के ऊपर है उसको बेसी बोलेंगे, और जो बाकी ये वाला है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो कोई भी ट्रायंगल को सॉल्व करने का पहले कंडीशन क्या है, लोकेट द व्यू पॉइंट। जहां से हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से देखना स्टार्ट कर उसको थीटा से डिनोट कर लेंगे। दैट मीन्स ये जो एंगल होगा ये थीटा एंगल होगा, ठीक है। और उसके बाद लोकेट द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब ये वाला पार्ट हाइपोटेनस हो गया। एंड लोकेट द एडजेसेंट साइड्स एंड द अपोजिट साइड। तो थीटा के अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला परपेंडिकुलर जिसको हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो है एडजेसेंट साइड जो कि है बेस हो गया, उसके परपेंडिकुलर एडजेसेंट कौन सा हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो ये ट्रायंगल मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री में एक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बेसिक है कि जो थीटा के सामने जो होगा उसको जो अपोजिट होगा उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलते हैं। उसके थीटा के जो एडजेसेंट है तो एक हाइपोटेनस होगा, जो नीचे जो एडजेसेंट उसके जो बेस पे होगा उसको एडजेसेंट या बेस बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बेसिकली 3 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन है साइन, सेकेंड वन है कोसाइन, थर्ड वन है टेंजेंट। दैट मीन्स वही टैन थीटा जिसको हम लोग पढ़ते हैं। एंड जो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है थीटा एंगल, जो है थीटा उसका व्यू पॉइंट का है, उसके व्यू पॉइंट पे ही सारा जो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे उसके व्यू पॉइंट पे डिपेंड करता है, थीटा के व्यू पॉइंट पे। दैट मीन्स थीटा के जस्ट अपोजिट क्या है, दैट मीन्स ये जो हम अगर ये थीटा है तो व्यू पॉइंट हमारा ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो थीटा के अपोजिट में क्या है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और उसके जो एडजेसेंट ये बेस वाला है, ये यहाँ पे ये देखना है, यहाँ जो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर दो जो लाइंस है उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे ट्रायंगल में अगर कोई एक ट्रायंगल परपेंडिकुलर उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। या तुम लोग देख सकते हो लिखा कि राइट एंगल ट्रायंगल इज वन इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। एंड जो लॉन्गेस्ट साइड है, यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। जो बाकी जो रेस्ट है जो बेस में उसको एडजेसेंट बोलते हैं, और जो थीटा के सामने उसको अपोजिट बोलते हैं। तो फिर वही सेम कंडीशन है कि हाइपोटेनस, एडजेसेंट एंड अपोजिट। तो अब एक चीज हमें यहाँ पे देखना है कि
जो व्यू पॉइंट है वो हमेशा फिक्स रखना है, हमें यहीं पे रखना है। अगर हम इस व्यू पॉइंट को चेंज करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो व्यू पॉइंट हमें सोच के रखना होगा, उसके हिसाब से जो व्यू पॉइंट फिक्स करेंगे उसी के हिसाब से साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा लिखना है। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा जो फॉर्मुलेशन है और जो एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस बेस सब चीज चेंज हो जाएगा, फिर हमारा वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे एक है कि नेमिंग द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। द साइन, साइन को हम लोग एज SIN भी रीड करते हैं। अब ये साइन क्या है? साइन इज द रेशियो, साइन इज द रेशियो ऑफ, साइन इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अगर ये हम थीटा मान रहे हैं, व्यू पॉइंट में हमारा थीटा है, तो इसका अपोजिट साइड क्या है? 12 है, 12 है। और उसके बाद हाइपोटेनस, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्रायंगल का उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, तो ये हमारा हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ पे जो साइन 36, इसको रीड, साइन 36 को ये रीड करते हैं कि साइन ऑफ 36.87 डिग्री इज इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना? 12 है और हाइपोटेनस 20 है। तो इससे हमें जो साइन थीटा, साइन 36.87 की जो वैल्यू आ गई वो 0.6 के इक्वल आ गई। अब हम एक कोसाइन का देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। तो कोसाइन को हम लोग रीड कैसे करते हैं? इसको भी सेम कॉस ऑफ थीटा ऐसे इस तरह से रीड करते हैं। और इसका जो डिफिनीशन है कि कोसाइन इज द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड्स डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस। तो कोसाइन का फॉर्मूला क्या हो गया? पहले तो व्यू पॉइंट हमारा सेम है, ये थीटा है, और ये क्या? रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड्स कौन सा हो गया? ये हमारा एडजेसेंट साइड ए हो गया। हम लोगों ने पीछे जो हम स्लाइड देखे उसमें देखा था कि ये एडजेसेंट साइड है। तो एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट मींस 20। तो ये 16/20 क्या हो गया? हमारा कॉस ऑफ थीटा हो गया, जिसकी वैल्यू डिवाइड रेशियो जो आएगा 0.8 के इक्वल आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग टेन के लिए। तो टेन को, टेन थीटा को क्या रीड करते हैं? टेन ऑफ थीटा। और इस टेन, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ द अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड। तो यहाँ अपोजिट साइड थीटा हमारा ये है, तो थीटा के अपोजिट कौन सा है? थीटा के अपोजिट हमारा है यहाँ पे 12, और एडजेसेंट साइड कौन सा है? 16 है। अब याद रखना कि tan वाले में हाइपोटेनस नहीं आता, tan वाले में हमेशा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई जो एडजेसेंट साइड है, तो 12/16। तो हमारा tan ऑफ थीटा हो गया। अब इसका रेशियो 0.75 के इक्वल है। तो अब तक हम जो 3-4 स्लाइड देखें, जो जिसमें डिफाइन हो रहा था कि क्या साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, ये सब किस पे डिफाइन हुआ? जो हम थीटा की लोकेशन जो था उसके हिसाब से, जो थीटा का व्यू पॉइंट था उसके हिसाब से हमारा डिफाइन हुआ। तो साइन थीटा सब लोग समझ गए। मान लो कि अगर हम एक ट्रायंगल कंसीडर करें, ये हमारा अगर ट्रायंगल है और एक व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट मीन्स यहाँ जो हमारा थीटा इस वाले कॉर्नर पे है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मीन्स दो साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया, और ये हमारा बेस हो गया। तो यहाँ से हम जो साइन, कॉस और टेन का डिफिनीशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा? साइन थीटा इजकल टू अपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा हमारा हो जाएगा अपोजिट, दैट मीन्स ये वाला साइड, इसी को अपोजिट या परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, अपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा इजकल टू एडजेसेंट, दैट मीन्स ये बेस वाला पार्ट, बेस वाले को ही एडजेसेंट बोलते हैं, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अभी एक चीज याद रखना है कि टेन वाले थीटा में कभी भी हाइपोटेनस नहीं आएगा। टेन थीटा में क्या आएगा? अपोजिट डिवाइडेड एडजेसेंट। तो टेन थीटा में हाइपोटेनस नहीं आएगा, अपोजिट। तो थीटा के अपोजिट ये वाला साइड डिवाइडेड बाय ये जो बेस है, ठीक है। अब एक शॉर्टकट ट्रिक है, जिसको अगर इसको यहाँ याद करने में दिक्कत आ रही है, तो उसको शॉर्टकट यहाँ पे उसके लिखा है, देखो, SOHCAHTOA। देखो, S से साइन, O से अपोजिट, H से हाइपोटेनस। जिसको साइन का फॉर्मूला अगर नहीं याद रहता उसके लिए इस तरह से याद रखना है कि साइन OH, S साइन के लिए, O अपोजिट के लिए, और H हाइपोटेनस के लिए। तो SOH हो गया। उसी तरह कॉस वाले की याद करने के लिए C कॉस का, A इसका एडजेसेंट का, और H हाइपोटेनस का। तो CAH कैच हो गया। कै कुछ भी तुम रीड कर सकते हो। अब टेन के लिए T, इसको याद, टेन को याद करने TO एंड A। तो इस तीनों को शॉर्ट में याद करने के लिए बस ये है SOAHCAHTOA। अब इसको तुम जैसे रीड कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी।
नहीं तो इस तरह से बोल सकते हो, ऑस्कर हैज अ हैट ऑन ऑलवेज। अब इसमें अपने हिसाब से तुम अपने चेंज कर सकते हो कैसे याद रखना है, लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि तुम लोगों को मालूम है, 9th-10th में तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी होगी, 10th में तो खैर डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों ने पढ़ रखी होगी। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या हमें पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए डिफाइंड होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, और उसमें जो है दो साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, और जो थीटा जहाँ कंसीडर करते हैं उस वाले थीटा से हम लोग व्यू पॉइंट देखते हैं कि उसके अपोजिट वाला पार्ट को जो उसके अपोजिट होगा थीटा के अपोजिट, उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जिसको एडजेसेंट होगा उसको बेस बोलेंगे, और जो सबसे लॉन्गेस्ट वाला ट्रायंगल का साइड होगा उसको हाइपोटेनस बोलेंगे। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग यहाँ साइन कॉस और टेन डिफाइन कर लिया हमने। अब हम आगे चलते हैं। उसी तरह से अब मान लो कि हमने थीटा यहाँ पे मालूम है, अगर हमें ये नहीं मालूम है, एडजेसेंट नहीं मालूम है, चाहे मान लो कि हमें हाइपोटेनस नहीं मालूम है, तो निकाल सकते हैं ना अगर हमें थीटा मालूम है तो। अब मान लो कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एडजेसेंट जाके टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ से अपोजिट फाइंड कर सकते हैं। मतलब ट्रायंगल का कोई भी साइड एंगल मालूम करने के लिए हमें बस तीन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन कॉस टेन, उसके हेल्प से हम कोई भी ट्रायंगल का उसके पूरे डिटेल में उसके बारे में नॉलेज पता कर सकते हैं। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज है साइन कॉस टेन, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ट्रायंगल आर आल्सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, उसी को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बोलते हैं। जिन लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा तो उनको मालूम होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है वो साइन कॉस टेन जो है इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बोलते हैं। अब इसी में जो एक्स की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू जो होती है, अब उसके सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमें डोमेन और रेंज, जो सब्स्टिट्यूट में वो डोमेन है, जो उससे आउटपुट आएगा वो रेंज है। तो अब तक हमने क्या देखा कि जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन कॉस टेन, और जो उसी को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी बोलते हैं, और ये जो हमेशा जो राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए ये फंक्शंस जो है डिफाइंड होते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो व्यू पॉइंट है थीटा के सामने, थीटा पहले एक व्यू पॉइंट हमें मेंशन करना है पिक्चर में कि व्यू पॉइंट क्या है, मतलब थीटा हमारा कहाँ है, उसके हिसाब से उसके अपोजिट वाले को हम लोग कंसीडर करेंगे कि वो हमारा क्या है। अब यहाँ पे जस्ट एक रिवीजन की स्लाइड है कि साइन कॉस और टेन थीटा क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तो ठीक है, हमारा तीनों जो यहाँ पे शो कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल शो कर रहा है, दैट मीन्स दो साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि उसका जो व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट मतलब जहाँ पे थीटा को कंसीडर करेंगे, तो इस वाले कॉर्नर पे हम लोग थीटा कंसीडर कर रहे हैं। अब जो थीटा के अपोजिट है उसको क्या मानते थे हम लोग, थीटा को जो अपोजिट साइड है उसको परपेंडिकुलर कंसीडर करते थे। अब उसका जो एडजेसेंट था, एडजेसेंट दैट मीन्स ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, उसी को बेस भी बोलते हैं, बेस। और जो सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ट्रायंगल, जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल का, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। तो साइन थीटा यहाँ से क्या डिफाइन कर सकते हैं ट्रायंगल से कि साइन थीटा इज अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। इसी को एसओएच भी शॉर्ट में बोल रहे थे, एसओएच। अगर कॉस थीटा को डिफाइन करना है तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या रीड कर रहे थे, सी ए एच। और टेन थीटा के लिए उसमें हाइपोटेनस टेन थीटा में नहीं होता, तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अब आते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम पे, हमने अब तक देख रखा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ये बोलता है कि इफ यू स्क्वायर द लेंथ ऑफ द टू शॉर्टर साइड्स एंड ऐड देम यू गेट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो हमने किसको, हाइपोटेनस को सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट माना था ट्रायंगल का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो शॉर्ट पार्ट ऑफ ट्रायंगल है, जो दो शॉर्टेस्ट जो पार्ट है ट्रायंगल के, उनका अगर इंडिविजुअल का स्क्वायर करके सम किया जाए, दैट मीन्स एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, जो उसका जो लॉन्गेस्ट पार्ट है उसका जो स्क्वायर है उसके इक्वल होगा। तो इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तुम लोगों ने बहुत सारा प्रॉब्लम इस टाइप के सॉल्व किए होंगे कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो एडजेसेंट का साइड का स्क्वायर प्लस अपोजिट के साइड का स्क्वायर, जो कि हाइपोटेनस के साइड के स्क्वायर पे इक्वल होगा। अब जो हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थ्री टाइप्स के ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होते हैं। एक होता है रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 6, ये तीन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं।
मान लो कि हमारा ए है और ये बी है और ये सी है और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मीन्स दो साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है और ये हमारा मान लो कि थीटा है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ रखा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो जो शॉर्ट साइड वाले पार्ट हैं उनका जो स्क्वायर होगा, दैट मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, BC स्क्वायर बीसी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? AC स्क्वायर। एसी के स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इस रेशियो को फाइंड करना है, तो रेशियो को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जिसको मालूम है, मतलब हमें प्रूफ करना पहली आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए। प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करेंगे, कोई बताएगा? देखो क्या करेंगे, हमें देखो यहाँ जो ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से कोई मेरे को बताएगा कि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होगा ऋतिक? साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर, जो सामने का थीटा के सामने वाला जो पार्ट। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाँ, तो परपेंडिकुलर मीन्स बीसी ना, यस सर। बीसी डिवाइडेड बाई AC एसी। AC। गुड, बीसी डिवाइडेड बाई एसी है। अब जो साइन थीटा इक्वल टू बीसी बाई एसी हो गया, तो अब हम लोग अगर हमें यहाँ पे देखो, हम लोग क्या लेफ्ट हैंड में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो राइट साइड में हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो इस वाले जो एसी स्क्वायर है, अगर पूरे को हम दोनों तरफ एसी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ए ऑफ सी का स्क्वायर, ए ऑफ सी का स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर दिया हमने और इधर भी एसी के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो राइट साइड में क्या हो गया? 1 हो गया ना कट के, यस राइट सर। साइड में हो गया 1। अब जो ये देखो बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी को हमने अभी क्या देखा था? साइन थीटा था, यस सर। तो मतलब ये क्या साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ए बी बाई एस सी, मतलब यहाँ पे बताओ कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ बेस थीटा, बाय हाइपोटेनस। हाँ, तो साइड्स के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ए बी डिवाइडेड बाई ए एसी ना। AC। यस सर। तो यहाँ से ए बी डिवाइडेड हो गया एसी। तो अब ए बी, अब इसको इंडिविजुअल से डिवाइड करें तो ए बी बाई एसी क्या हो गया? कॉस थीटा, और बी सी बाई एसी क्या हो गया? साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर, तो ये रिलेशन आ गया। समझ आ गई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। कॉपी पेन लेके बैठे हो अभी, तो ये वाला प्रूफ करके दिखाओ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सेम ट्रायंगल कंसीडर करना है, सेम इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू एसी स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम क्या करना है, ये बीसी से डिवाइड करना साथ दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है? कॉपी पेन लेके बैठे हो? नहीं? यस सर। चलो तो डिराइव कर लोगे। यस। चलो यस करो, सर। एक मिनट करो भाई। चलो, अगर सेकेंड वाला हम लोग डिराइवेशन करते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या माना था कि ये साइड अगर ए है, ये बी है और ये सी है और ये हमारा थीटा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि जो शॉर्टर साइड का स्क्वायर है, दैट मीन्स ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस जो बी सी का स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा एसी, जो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ साइड है, जो ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट पार्ट है उसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? tan स्क्वायर थीटा चाहिए। तो कोई यहाँ से बताएगा कि tan ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे tan थीटा में हाइपोटेनस क्या होता है? नहीं होता है। परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे है बीसी, बीसी और डिवाइडेड बाई बेस, बेस क्या है? ए बी।
ए ऑफ बी। तो मतलब एक चीज समझ आया कि हमें यहाँ पे किस किस वाले टर्म से डिवाइड करना होगा, किस वाले टर्म से डिवाइड करना होगा, कुछ पता चला? ये देखो बीसी तो ऊपर चाहिए, tan थीटा के लिए AB. BC चाहिए, किससे? AB से। Yes, sir. AB से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो AB, तो ए बी सी बाई ए बी क्या है? tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड का आ गया, हमें tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ ए बी से एक और डिवाइड करते हैं तो ए और बी, इसका स्क्वायर, ए कट के क्या हो जाएगा 1। अब जो जो राइट साइड में है ए सी डिवाइडेड बाई क्या, ए बी, ए सी डिवाइडेड बाई ए बी का स्क्वायर, ए सी डिवाइडेड बाई ए बी का स्क्वायर। तो ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी क्या होगा, ए सी दैट मीन्स क्या, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई ए बी। ये कोई बताएगा ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ए सी बाई ए बी? यहाँ पे cos थीटा क्या था, cos ऑफ थीटा था हमारा, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी था ना, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cos थीटा था यहाँ पे ए बी बाई ए सी। अगर तुम लोग अगर 9th 10th में पढ़ा होगा तो जो इसका इन्वर्स होता है, cos का उल्टा क्या होता है? Tan. नहीं नहीं, cos का उल्टा sec, cot का उल्टा tan होता है, sin का उल्टा cosec। याद आया? Yes, ये sir. देखो यहाँ पे cos थीटा सही लिखा मैंने, cos थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी। अब cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो यहाँ पे इसका उल्टा है ना, ए सी ऊपर है और ए बी नीचे है, तो यहाँ पे sec हो जाएगा, तो जो कि ये हमें ये वाला रिलेशन प्रूफ हो जाएगा इससे। तो अब ये सब कुछ रेसिप्रोकल एंड कोसेंट आइडेंटिटीज हैं, इसको हमें याद रखना है। इसको अगर हम याद रखेंगे तो जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको हम ट्रिगो के सारे प्रॉब्लम को इसी के बेस्ट पे, मतलब जहाँ पे भी फंस रहे हो ना, उसका मतलब कि यहाँ पे उस रिलेशंस को यूज करना है, सारी रिलेशंस को यूज करना है। तो यहाँ पे है कुछ रेसिप्रोकल एंड कोसेंट आइडेंटिटीज। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, कि साइन थीटा पढ़ा, साइन थीटा का क्या था, कोई बताएगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। Hypotenuse. कॉस थीटा क्या था, एडजेसेंट और Base बेस by जिसको बोलते hypotenuse. हैं, एडजेसेंट और बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। Hypotenuse. और tan थीटा क्या था, Perpendicular by base. हाँ परपेंडिकुलर बाय बेस। अब वहां से डिराइव करके हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये वहीं से डिराइव होके आता है। इसको मान लो हम लोग डिराइव करते हैं, तो साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब कॉस थीटा क्या था, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दिया और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें क्या मिला कि ये जो हाइपोटेनस है, साइन थीटा वाला और कॉस थीटा वाला हाइपोटेनस कट गया, तो बचा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस की जो रेशियो था उसको क्या बोलते थे, उसी को तो tan थीटा बोलते थे। Yes, sir. इसलिए हम लोग ये जो आइडेंटिटी है इस तरह से लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन ए बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट होता है, तो tan का उल्टा अगर कॉट होता है तो हम लोग लिख सकते हैं इसके उल्टा, यहाँ पे साइन था ऊपर तो साइन नीचे चला जाएगा, कॉस नीचे था तो ऊपर चला जाएगा। तो एक रिलेशन याद रखना है, दूसरा रिलेशन ये याद रखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, साइन का इनवर्स जो होता है कॉसेक थीटा, कॉस का इनवर्स होता है सेक थीटा, और tan का इनवर्स होता है कॉट थीटा। ठीक है, एक है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये तीनों अभी प्रूफ किया था हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक इसको भी प्रूव कर सकते थे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सॉल्व किया तुम लोगों ने, ठीक। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सिंपल अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले इस
पार्ट को इसके साथ इसके दो मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड देख लेते हैं क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और इस वाले जो यहाँ जो ये वाला पार्ट है इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में साइन ऑफ थीटा। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह क्या 1 है और बी की जगह पे कॉस ऑफ थीटा 2 ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अब ये साइन थीटा को जब बाहर रहने देते हैं, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने एक अभी आइडेंटिटी दिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये वाला पार्ट मिलकर क्या 1 हो गया, और ये जो 1 है पहले से, तो 1 1 2 हो गया। अब ये 1 1 2 हो गया, तो 2 यहाँ पे भी है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं हम, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा डिवाइड इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा कैंसिल हो गया, और 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा है, तो साइन ऑफ थीटा का इनवर्स क्या होता था, याद है किसी को, कॉसेक ऑफ थीटा। ये एक मेथड से इसको हमने सॉल्व किया, इसका दूसरा मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा मेथड से हम और इसको हम सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा है, चलो हम इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, तो इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर नीचे क्या 1, इस तरह के तुम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम इसी तरह से सॉल्व किए होंगे, ऊपर नीचे सेम निगेटिव वाले टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, बाकी इस वाले टर्म को उसी तरह से रहने देते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम कर रखे ना तुम लोगों ने। अब a प्लस बी प्लस बी के फॉर्म में है ना, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर a प्लस बी है, अगर a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ इसी फॉर्म में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मतलब दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। अब कोई बताएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, हमने एक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब इस वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाले पार्ट को हम इस साइड लेके चले गए, तो बचा क्या लेफ्ट में, साइन स्क्वायर थीटा, सही है ऋतिक? यस सर। तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस, जो बाकी टर्म है दूसरा टर्म को उसी तरह से रहने दिया। हम इस क्वेश्चन ये दूसरा मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, पहला मेथड हमने देख लिया था। अब नीचे में सिर्फ साइन थीटा बचा ना, नीचे में साइन थीटा कॉमन ले लिए, दोनों में सिर्फ साइन थीटा ही बचा, ऊपर में क्या बचा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो हमने देखा था कि पहले मेथड से आंसर क्या आया था 2 बाई साइन थीटा, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 2 बाई साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है, कोसेक ऑफ थीटा। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कोई बताएगा इसमें सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। मैंने क्या बताया था, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में जब भी tan और cot रहे तो मैक्सिमम टाइम अगर सॉल्व क्वेश्चन नहीं हो तो क्या करना है, tan को एक्सपेंड कर देना है। तो tan ऑफ थीटा क्या होता था हमारा, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे बस वही कंसेप्ट लगाना है कि कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट के किसका इनवर्स था,
जो हमारा कॉट ऑफ थीटा था किसका इनवर्स था, tan का। दैट मीन्स जो कॉस नीचे है वो कॉस ऊपर हो जाएगा, और जो साइन ऊपर में है tan में वो साइन नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉट ऑफ ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ ए की जगह पे लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए। बस इसे आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इस कॉस को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले साइन को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या बचा कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए, प्लस अब साइन ए ऊपर चला गया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। अब नीचे में क्या बचा साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए। अब नीचे में क्या कॉमन हो गया, कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, तभी तो हमने नीचे में कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब ये क्या हो गया कॉस, हमने अभी क्या पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ट्रिगोनोमेट्री जो है बहुत सिंपल है, बस जो अलजेब्रा की फॉर्मूला है ना उसको थोड़ा माइंड में रखना होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या हो गया कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए। तो कॉस ए साइन ए कैंसिल हो गया, बच गया क्या कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए। ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है IIT जेईई के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको कोई सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करने का क्या है कोई बताएगा। सर पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। चलो ठीक है, तो इसको तुम लोग सॉल्व करना, बस सिंपली इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये वाला कोई क्वेश्चन बताओ, ये सॉल्व करना है जो जो है अभी। अब जिसने फंक्शंस पर रखा है, यस जिसने फंक्शंस पर रखा है उसको इस तरह के दिखे होंगे कि जहाँ पे वेरिएबल है वहां पे देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कि एफ ऑफ के एक्स इक्वल टू 1/k sin kx plus cos kx where x belongs to r and k is greater than equal to 1, then f of 4x minus f of 6x। एफ स्मॉल हो गई भी IIT जेईई के मेंस में पूछा हुआ है। तो जहाँ के है वहां पे क्या है 4 हमें लगाना है बस, बाकी जो उसको सॉल्व करना है। तो एफ ऑफ 4x इक्वल टू एफ ऑफ 4, मतलब इस 4 की जगह पे हम इस ये वाला रिलेशन सब्स्टिट्यूट करें, जहां जहाँ के वहां क्या पुट कर रहे हैं 4 पुट कर रहे हैं। तो साइन ऑफ 4x प्लस कॉस ऑफ 4x। अब उसके बाद क्या माइनस f6, एफ ऑफ 6 क्या है एफ ऑफ 6, तो 1/6 और क्या हो जाएगा जहाँ के वहां पे क्या पुट करना है 6 पुट करना है, तो साइन 6 प्लस कॉस ऑफ 6x। अब एफ ऑफ 4x माइनस एफ ऑफ 6x, अब दोनों को बस सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है, जो सॉल्व करने के बाद आएगा वही आंसर होगा। अब यहाँ पे इसको तोड़ लेना कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इस तरह से कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका अप्लाई कर देना। यहाँ पे भी सेम जो साइन का है उसको भी स्क्वायर, उसकी पावर 3 और उसकी पावर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आज जल्दी से हम थ्योरी खत्म करते हैं, थोड़ा कवर हो जाएगा ना, उसके बाद आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी जेईई के क्वेश्चन है उसको एक साथ कवर करेंगे। अब यहाँ पे है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेस बेस जो है ये वाला डिस्टेंस क्या होगा। तो फर्स्ट अपॉन अगर ये वाला साइन है दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर का हाइट दे रखा और हाइपोटेनस का हाइट दे रखा, हमें पूछ रहा है ये वाला पार्ट। तो पहले हम देख लेते हैं कि साइन ऑफ थीटा क्या होता है। साइन ऑफ थीटा, थीटा भी यहाँ अननोन है, ठीक है थीटा अननोन है, तो थीटा पहले निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट मींस 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 18। तो यहाँ से थीटा में निकल गया, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 12/18। अब हमें क्या चाहिए ये वाला पार्ट चाहिए, दैट मीन्स इसको हम cos थीटा से निकाल सकते हैं। cos थीटा क्या होता है बेस, दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन मार्क किया वो वाला बेस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 18। तो थीटा हमने निकाल लिया यहाँ से, इस थीटा को यहाँ पुट कर देंगे और जो अननोन क्या बचा बेस ही बचा ना, तो बेस इक्वल टू क्या आ जाएगा बेस इक्वल टू 18 इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ तक ठीक है, दैट मीन्स जितने अननोन है उसको बस सब्स्टिट्यूट करना है, ट्रायंगल ला काफी है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
एक मेथड और क्या है, एक तो ठीक है, अब दूसरा मेथड इसको पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक यस साइड पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है दैट मींस 18 का स्क्वायर, जो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ट्रायंगल है उसका स्क्वायर, वो किसके सम के स्क्वायर होगा, जो रेस्ट जो छोटे छोटे ट्रायंगल के पार्ट है दैट मींस 12 का स्क्वायर प्लस ये जो साइड बेस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ से इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री लगा कर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या प्रेफर करना होता है कि जो जिससे वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व हो जाए, हमें वो प्रेफर करना होता है। ट्रिगोन में कोई क्वेश्चन सॉल्व कॉम्प्लेक्स और टफ नहीं होता, बस हमें ध्यान देना होता है कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पाइथागोरस लगा सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस क्या यहाँ पे टफ हो जाएगा, क्योंकि थीटा दूसरा साइड नहीं मालूम है ना, तो बहुत सारे 2-3 इक्वेशंस लगाने पड़ेंगे। पहले साइन थीटा यूज करना पड़ेगा, उसके बाद जाके पाइथागोरस लगाएंगे, मतलब ये एज फाइंड करेंगे, उसके बाद जाके पाइथागोरस, तभी थर्ड साइड फाइंड करेंगे। तो इससे अच्छा है कि बस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन निकाल ले। हमें क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। तो अगर हम साइन ऑफ थीटा जो जानते हैं, साइन थीटा क्या बोलता था, परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है, कोई बताएगा, परपेंडिकुलर कौन सा साइड है। परपेंडिकुलर हमने क्या बताया था, जो एंगल के सामने जो होगा। सर, जो क्वेश्चन मार्क का है। हाँ गुड गुड, यही यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन मार्क जो है उस पर ध्यान देना है, जो थीटा के सामने वो परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा ये क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस 16। तो थीटा मालूम है साइन 25, तो या क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा साइन 25 इंटू जो 16 डिस्टेंस है, तो ये हमें लेंथ निकल गया। ये भी सेम क्वेश्चन है, थीटा वहाँ है, उसके परपेंडिकुलर का जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया, तो बाकी फॉर्मुलेशन ही लगानी है, साइन थीटा अपोजिट बाई हाइपोटेनस साइन 67 इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 24। तो हमें जो एक्स की वैल्यू आज कैलकुलेट करके वही आंसर हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे इस बार एंगल अननोन है, एंगल अननोन है, साइड्स यहाँ पे गिवन है। तो अब यहाँ पे सोचना है कि कौन सा, कोई बताएगा कौन सा लगाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन, साइन थीटा यूज करेंगे, कॉस थीटा और टैन थीटा, कौन सा यूज करेंगे। सबसे सिंपल कौन सा तरीका यूज करने का, मतलब एक इक्वेशन से बस जस्ट फाइंड हो जाए, कोई बता रहा है। टैन थीटा यूज करेंगे और साइन थीटा यूज करेंगे और कॉस थीटा यूज करेंगे। तो पहले देखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा मीन्स ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो अननोन ही है, तो उस पर नहीं जाते हैं। कॉस थीटा मीन्स उसका बेस और हाइपोटेनस, तो ठीक है, तो 18 डिवाइडेड बाई 24, तो सबसे इजी कौन सा हो गया, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 18/24। बाकी इसमें प्रोसीजर सारे लिखे हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें जो थीटा की वैल्यू आ गई 41.4। अब यहाँ पे हम लोग समरी देखते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा साइन फंक्शन, जिसको शॉर्ट में साइन लिखते हैं, और उसको अगर थीटा लगाते तो साइन थीटा पढ़ते हैं। और साइन थीटा क्या होता था, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अब एक हमने पढ़ा टेंजेंट फंक्शन, चाहे उसी को टेन थीटा बोलते थे, टेन थीटा क्या होता था, अपोजिट साइड। अगर ये हमारा ट्रायंगल है, ये थीटा है, अपोजिट साइड ये हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, और ये अपोजिट साइड जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब कोसाइन फंक्शन दैट मींस कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा क्या था, बेस, और उसी को एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब कोसेंट, कोसेंट फंक्शन मतलब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका इनवर्स होता था, साइन थीटा का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, अपोजिट साइड नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनस ऊपर आ गया, अपोजिट साइड नीचे आ गया। सेक थीटा किसका इनवर्स था, सेक थीटा इनवर्स था कॉस का, तो कॉस में एडजेसेंट साइड ऊपर है, तो यहाँ पे कॉस का एडजेसेंट साइड नीचे आ जाएगा। अब कॉट किसका इनवर्स था, कॉट इनवर्स था टेन थीटा का, तो टेन थीटा में ऊपर में अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे नीचे में अपोजिट साइड आ गया। ये जस्ट समरी है और याद करने का तरीका है, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है तुम लोगों को सब चीज याद होगी, बेसिक कंसेप्ट साइन कॉस टेन के, और उसके इन्वर्स जो होता है साइन कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। अब हम लोग देखते हैं कि साइन रूल एक होता है, लॉ ऑफ साइन। अब जनरली हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देख रहे थे वो किसके लिए अप्लीकेबल था, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं हो तब क्या करेंगे, तब उसके लिए आता है लॉ ऑफ साइन, और दूसरा होता है एक लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ साइन दैट मीन्स अगर एक एंगल ए है तो इसके
जो जो इसके अपोजिट वाला जो साइड है उसको स्मॉल ए से, मतलब जो साइड का एज लेंथ है, अगर एंगल बी है इसके साइड का एज लेंथ बी है, अगर इस एंगल सी है तो इसके साइड का एज लेंथ सी है। तो जो ला ऑफ कोसाइन बोलता है, क्या बोलता है कि जो अगर कोई एंगल है उसका जो साइन ए होगा डिवाइडेड बाई वो जो उसके अपोजिट साइड का जो लेंथ है ए, दैट मीन्स ये जो रेशियो होगा वो इक्वल किसके होगा, जो साइन बी डिवाइडेड बाई उसके अपोजिट साइड का जो लेंथ है, तो साइन बी जो एंगल सी है उसके अपोजिट साइड का लेंथ। अब इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि है तो क्या रेशियो ही है ना। तो ला ऑफ कोसाइन क्या बोलता है कि ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। दैट मीन्स ऊपर वाले सारे पार्ट क्या है, ट्रायंगल के लेंथ है, और जो उसके जो नीचे में है सारे वो क्या है, एंगल है, उस लेंथ के अपोजिट में जो एंगल है वो उसके साइन के टर्म में। तो इसी को क्या बोलते हैं, ला ऑफ साइन। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो किससे, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है हमारे, क्योंकि वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस किसके लिए एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल मींस जिसके दो साइड एक्स परपेंडिकुलर हो। तब हम क्या यूज करेंगे, ला ऑफ साइन रूल यूज करेंगे और ला ऑफ कोसाइन रूल यूज करेंगे। तो अब तक पीछे हमने देखा ला ऑफ साइन, अब देखते हैं ला ऑफ कोसाइंस। वहां पे हम साइन थीटा यूज कर रहे थे, यहाँ पे कॉस थीटा यूज करेंगे। अब मान लो कि एंगल बी है, इसके अपोजिट का क्या है, बी है। अब मान लो ये एंगल ए है तो इसके अपोजिट का साइड क्या है, ए है। तो अगर हम ला ऑफ कोसाइन के अनुसार ये लिखते हैं कि कॉस ऑफ ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। देखो अगर कॉस ऑफ ए लिखना है मतलब एंगल ए तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट को माइनस में रखना है, बाकी पार्ट को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड 2bc। इसको याद करने में किसी को दिक्कत है, उसके जस्ट मतलब तीनों के लिए वैसे ही फॉलो करना है। मान लो कि अगर एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो इसका साइड क्या ए है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस थीटा। अगर बी वाले को कंसीडर कर रहे हैं, बी यहाँ पे है तो बी स्क्वायर मतलब बचा कौन, ए और सी बचा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस ऑफ बी। और उसी तरह से सी है, इसके सामने वाला एज लेंथ क्या है, सी है, तो सी स्क्वायर बचा कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो तुम्हें ऐसे ही याद रहते होंगे, माइनस कॉस ऑफ सी। तो दूसरा तरीका अगर कॉस ऑफ सी लिखने का तरीका क्या और हो सकता है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। अब किसी तरह से भी लिखे इक्वेशंस तो सेम रहेंगे, जो एक्सप्रेशन वो सेम रहेंगे, बस इसको क्या बोलेंगे, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल और साइन रूल कब यूज करेंगे, जब हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन काम नहीं कर रहा, दैट मींस वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तब ला ऑफ कोसाइन यूज करेंगे ताकि हम प्रॉब्लम को जो ट्रायंगल्स के जो साइड्स और उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें। तो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस कौन कौन सा देखा, साइन कोसाइन और टेंजेंट, और जिसको tan थीटा ही बोलते हैं। और ला ऑफ साइंस देखा, ला ऑफ साइंस क्या बोलता था कि a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन ऑफ c। अब ला ऑफ कोसाइंस क्या बोलता था, अगर मान लो कि हम एज लेंथ a कंसीडर करें उसका, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इंटू साइन ऑफ a। यहाँ मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए यहाँ समझने में। अब मान लो कि बी वाला साइड के लिए लिखेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू साइन ऑफ बी। बी एंगल है तो ये कैपिटल बी था, ठीक है। अब एक ठीक है कंसेप्ट सर। याद रखना कि जो तीनों एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, x1 x2 x3। 180। गुड, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में एक एंगल दे दिया 45, दूसरा 68 दे दिया, तीसरा एंगल अननोन रख दिया x। तो हमें बस एक कंसेप्ट माइंड में याद रखना है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर 44 डिग्री प्लस 68 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री करें तो यहाँ से x निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे बस एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि तीनों कोई भी ट्रायंगल, कोई भी एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। अब उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मेरे को नहीं लगता करवाने की जरूरत है करवाने की जरूरत हो जाएगा सर। नो सर। चलो गुड। अब ये देखो, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें बस साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करना, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना, सिंपल। इस वाले पाइथागोरस थ्योरम सबसे सिंपल होगा। अब इसमें थीटा दे दिया है तो इसमें बस क्या यूज करना पड़ेगा, साइन थीटा यूज करना, परपेंडिकुलर बाय
बेस, सॉरी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 60 मालूम है और ये थीटा मालूम है और एक क्वेश्चन मार्क निकालना है। अब यहाँ पे देखो कौन सा रूल लगेगा, कोई बता सकता है? साइन रूल, ठीक है। साइन रूल या कोसाइन रूल, सबसे अच्छा कौन सा होगा? कोसाइन रूल अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ एक एंगल मालूम है, एक एंगल मालूम है। तो इसमें भी उसी तरह से साइन और कोसाइन रूल, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है उसको कैसे सॉल्व करने हैं, अब तक पीछे से वही देखते आ रहे हो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो साइन और कोसाइन यूज करेंगे, अगर ये दोनों नहीं है तो कौन सा यूज करेंगे? पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब वही देखो, बोल्ड करके स्टेटमेंट फॉर्म में इसलिए लिखा हुआ है कि द थ्री ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस साइन कोसाइंस एंड टेंजेंट ओनली अप्लाई टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। साइन कॉस और टेन जो है राइट एंगल ट्रायंगल्स के एप्लीकेबल है, और लॉ ऑफ साइन एंड जो लॉ ऑफ कोसाइन है अप्लाई टू ऑल ट्रायंगल्स। मतलब लॉ ऑफ साइन और कोसाइन जो है ऑल टाइप्स के ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है। अब यहाँ पे कोई बता सकता है कि यहाँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो लॉ ऑफ साइन सबसे यहाँ पे फिट बैठेगा। तो लॉ ऑफ साइन क्या बोलता था? लॉ ऑफ साइन क्या बोलता था कि जो ए साइड दैट मीन्स 11 डिवाइड इसके एंगल साइन 55। अब इसी तरह से बाकी बाकी क्या, दैट मीन्स अगर ये वाला कंसिडर करें 14, तो 14 डिवाइडेड बाई, मान लो एक एंगल बी है तो साइन ऑफ बी, तो यहाँ से साइन ऑफ बी निकल जाएगा। 11 मालूम है, साइन 55 मालूम है, 14 मालूम है, तो बस साइन बी मतलब एंगल बी निकालना है, तो इससे लॉ ऑफ साइन से निकाल सकते हैं हम। अब लॉ ऑफ कोसाइन देखते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन क्या बोलता था कि मतलब एक एज, दो एज और तीसरा एज निकालना है हमें। तो तीसरा एज क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 19 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 19 इंटू 23 इंटू कॉस ऑफ, मतलब एक्स के सामने वाला एंगल, तो एक्स के सामने वाला एंगल क्या है? 115, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही लॉ ऑफ कोसाइन यूज होगा। अब हम लोग आते हैं, किसी को नींद तो नहीं आ रहा अभी? नो सर। चलो गुड। अब आते हैं हम लोग एंगल्स, आर्क लेंथ एंड कन्वर्सन्स पे। तो एंगल्स जो है हमेशा उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? एंगल को मेजर करते हैं रेडियन और डिग्री में। उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल को अगर रिप्रेजेंट करना होता है, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और एक कोई लाइन है, तो हमें पूछा जाता है कि वो लाइन कितने एंगल पे है। जो पूरी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें पूरे में तुम लोग इस तरह का देखोगे कि थीटा एंगल पे कोई लाइन है, कोई उसके पैरेलल में लाइन है, कोई उसके परपेंडिकुलर में लाइन है, कोई एंगल पे लाइन है, तो उसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्स को फिक्स रखते हैं और जो ये लाइन है ये मूव करता है। अब जितना मूव करेगा वो थीटा उतने हिसाब से मूव करेगा। तो अब जो ये वाला मूवमेंट है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, कौन सा कौन बताएगा क्या बोलते हैं? क्या सर, फिर से बोलिएगा तो सर। हाँ चलो देखो, ये हमारा थीटा यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं? ये तो कंफर्म है कि पॉजिटिव में जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज है सर। हाँ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ से अगर ऊपर ऊपर जाएंगे तो उसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। अब अगर इस रेफरेंस एक्सिस से नीचे जाएंगे तो ये निगेटिव एंगल होगा, ठीक है। इसी को क्लॉकवाइज ही बोलते हैं, ठीक है। यस सर। वही यहाँ पे लिखा है, क्लॉकवाइज रोटेशन इज नेगेटिव एंड काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन इज पॉजिटिव। मैं इसलिए पीपीटी में हर एक लाइन लिख के रखता हूँ ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। मतलब बच्चे के दिमाग में वो रहता है कि जो फिर भूल जाते हैं, तो पीपीटी जब भी तुम लोग देखोगे तो फिर हमें तुम्हें याद आ जाएगी, इसलिए सब सारी लाइन यहाँ पे लिखी रहती है। अब हम ये देखते हैं, ये तो हमने कंसेप्ट जाना कि पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब हम देखते हैं कि अगर डिग्री है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर रेडियन है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब मान लो कि यहाँ पे हमें एक दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे वही किया है, देखो अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, यहाँ पे वही कंसेप्ट लिखा है, अगर डिग्री को रेडियंस में चेंज करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंगल बाई पाई बाई 180 डिग्री। तो वही अगर 60 डिग्री एंगल है उसको इसमें चेंज करना है रेडियन में, तो 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 टू 3, तो पाई बाई 3 ये क्या होगा? रेडियन में। अगर रेडियंस टू डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसके जो पाई बाई 180 था तो उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। अगर पाई बाई 4 लिखा है तो उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या? 180 डिग्री बाई पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 4
टू 180 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जो थीटा जो पूरा मूव करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होता है 180 डिग्री मालूम होगा, और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री होता है, और यहाँ से यहाँ कंसीडर करें तो 270 डिग्री, और पूरा यहाँ से वापस सर्कल तक, एक सर्कल कितना होता है 360 डिग्री होता है ना। तो वही यहाँ पे एक लिखा जा रहा है कि 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री, और 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन। तो दैट मीन्स 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक प्लस 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। ठीक है, अब आर्क लेंथ इक्वल टू सेंटर एंगल इनटू रेडियस, ये आगे हम अगली स्लाइड में इसके बारे में देखते हैं कि एस इक्वल टू थीटा और आर कैसे आता है। तो ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने का क्या है, अभी हमने पीछे देखा था कि अगर डिग्री में दे रखा तो उसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे पाई बाई, देखो 30 है, इसको किसमें चेंज करना है रेडियन में, तो क्या करेंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/6, तो पाई बाई 6 आ गया ना, तो ये पाई बाई 6 हो गया। इसी तरह से सब में क्या करना है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में चेंज हो जाएगा। अब हम आते हैं 360 डिग्री सर्कल पे। 360 डिग्री सर्कल पे मतलब ये सेंट्रल लाइन हो गया हमारा, और ये रेफरेंस हो गया, रेफरेंस लाइन। अब रेफरेंस लाइन से ये जो हमारा लाइन है जितने थीटा पे मूव करेगा, तो 10 पे मूव किया, अगर यहाँ पे मूव किया रेफरेंस पोजीशन से तो 45 हो गया। अब अगर यहाँ पे मूव कर गया तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अगर यहाँ पे मूव कर गया तो दैट मीन्स हमारा जो लाइन था 180 डिग्री पे मूव कर गया। अगर ये लाइन यहाँ पे मूव कर गया दैट मीन्स ये इनिशियल पोजीशन से कितना 270 मूव कर गया। तो अब एक होता है यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल हमें हेल्प करता है कि जो उसके पोजीशंस है, जो लेंथ है एक्स को और उसके थीटा को रिलेशन को फाइंड करने में, जो हम पीछे अभी देख चुके हैं उसी का एप्लीकेशन बोल सकते हैं। अब मान लो कि कोई ये सर्कल है और एक थीटा है और इस पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, तो यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 हो, यूनिट सर्कल मीन्स जिसका रेडियस क्या हो 1 हो। तो ये सर्कल हो गया जिसका रेडियस 1 है। तो अगर ये थीटा है तो हम यहाँ से साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बाकी ये हमें अननोन है, चलो मान लो कि ये x है और ये वाला लेंथ y है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, दैट मींस y, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 1 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। अब यहाँ से कॉस ऑफ थीटा देखते हैं, कॉस ऑफ थीटा क्या होता है बेस, चाहे जिसको एडजेसेंट बोलते थे, तो x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो गया x। तो दैट मींस यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया कॉस ऑफ थीटा, और y इक्वल टू क्या हो गया साइन ऑफ थीटा। तो तुम लोगों ने अगर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो अगर एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसको क्या बोलते थे कि x, y। अब x के जगह पे क्या है यहाँ पे cos थीटा, y की जगह पे क्या है sin थीटा, तो यहाँ पे यही तो रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि x की जगह पे cos ऑफ थीटा, y की जगह पे sin ऑफ थीटा। मतलब यूनिट सर्कल का कंसेप्ट क्या है, ये बोलता है कि हम कोई यूनिट सर्कल के हेल्प से हम कोई भी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं, जिसमें जो यूनिट सर्कल है उसका रेडियस 1 होगा और जो सेंटर उसका होगा ओरिजिन पे होगा। अब एक चीज हम अब तक पीछे से देखते आ रहे हैं कि डिग्री जो है, डिग्री का रिप्रेजेंटेशन और सैंपल क्या होता है, ये होता है। अब फुल सर्कल का अगर 1 डिग्री बोला जाए तो दैट मीन्स 1/360 ऑफ फुल सर्कल होता है। मिनट के लिए मिनट का नोटेशन, ये सिंगल, ये जो इस तरह का नोटेशन होगा ना सिंगल, तो उसको बोलेंगे मिनट, और सेकंड वाले में वो डबल हो जाता है, डबल उस तरह का सिंबल। ठीक है, अब क्वाड्रेंट, जो हमारा क्वाड्रेंट क्या होता है, जो हमारा एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, तो इसमें कितने पार्ट बने 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दैट मीन्स टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं 4 क्वाड्रेंट। अब पहला क्वाड्रेंट जो है अगर हम रेफरेंस एक्सिस माने, रेफरेंस एक्सिस, तो यहाँ से 0 थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 to 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, क्वाड्रेंट फर्स्ट का एंगल 0 to 90 डिग्री वेरी कर रहा है। और क्वाड्रेंट 2 जो है इसका एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, क्वाड्रेंट 2 का एंगल वेरी कर रहा है हमारा 90 to 180 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रेंट 3 का एंगल 180 to 270 डिग्री, दैट मीन्स 180। यहाँ से यहाँ तक ये क्वाड्रेंट हमारा 3 है,
क्वाड्रेंट 4 का 270 टू 360, तो क्वाड्रेंट 4 का जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। चलो ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंटेशन क्या है, अब हमें ये चीज जानना होगा कि क्वाड्रेंट जो चारों क्वाड्रेंट है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। थर्ड वाला कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 180 डिग्री टू 270 डिग्री। और जो फोर्थ वाला लाई कर रहा है 270 टू 360 डिग्री लाई कर रहा है। अब ये सब चीजें ठीक है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन थीटा हो, या फिर कॉस थीटा हो, या टैन थीटा हो, कॉसेक थीटा हो, सेक थीटा हो, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए दिखा यहाँ पे लिखा है कि ऑल ग्रेटर देन जीरो, ऑल पॉजिटिव। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है वो बस साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ वाले में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। और ये एक यूनिट सर्कल है ना, तो हमने बताया था कि एक्स और वाई क्या है। अगर हमारा ये यूनिट सर्कल था, दैट मीन जिसका रेडियस क्या था, यूनिट सर्कल मीन्स रेडियस 1, और यहाँ जो कोऑर्डिनेट था एक्स और वाई, क्योंकि हम प्लेन जो कंसीडर कर रहे थे, क्या कंसीडर कर रहे थे, एक्स वाई प्लेन था, और यहाँ पे ओरिजिन 0 0 था, इसको हम थीटा मान रहे थे। तो जो एक्स का कोऑर्डिनेट निकल के आया था, एक्स इक्वल टू क्या आया था, कॉस ऑफ थीटा, और वाई इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तुमने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा होगा, वहां पे भी ये कंसेप्ट पढ़ा होगा तुम लोगों ने। पीछे जो अब तक हमने बताया उसी का समरी है यहाँ पे, कि जो रेफरेंस एंगल होते हैं, अगर हमारा ये एक्स वाई प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन, तो यहाँ पे जो जो ये वाला फर्स्ट वाला जो पार्ट है कोऑर्डिनेट प्लेन का, उसको क्वाड्रेंट प्लेन 1 बोलेंगे, इसको क्वाड्रेंट प्लेन 2 बोलेंगे, इसको क्वाड्रेंट थर्ड है, इसको क्वाड्रेंट 4। अब इसमें जो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, थीटा यहाँ पे 0 टू 90 डिग्री तक वेरी करता है, तो इसलिए इसको थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इस वाले पार्ट में थीटा जो वेरी कर रहा है 90 डिग्री टू 180, दैट मीन्स क्या होगा, 180 तो लिमिट है ना उसका, मतलब 180 से कम होगा। तो थीटा अगर मान लो कि थीटा हम 90 मान लें, तो यहाँ पे मैक्सिमम फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में मैक्सिमम एंगल कितना जा सकता है, 90, और सेकंड वाले में 180 डिग्री माइनस 90, तो दैट मीन्स मिनिमम कितना हो सकता है, सेकंड में 90 हो सकता है, और मैक्सिमम 180। अब थर्ड में आते हैं, थर्ड में क्या होगा, थीटा माइनस 180, थीटा यहाँ पे कहाँ तक जा सकता है, 270 तक, थीटा 270 तक जा सकता है, और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम 180 डिग्री होगा। इसी तरह से यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 360, और मिनिमम कहाँ तक जाएगा, या थीटा क्या हो सकता है, 270 मिनिमम। तो ये जस्ट नोटेशन है रेडियन और डिग्री में लिखने का। पाई के टर्म में लिख रहे हैं दैट मीन्स रेडियन में है, और थीटा के टर्म में लिख रहे हैं दैट मीन्स डिग्री में है। आप यूनिट सर्कल ठीक है, वहाँ पे यूनिट सर्कल का रेडियस 1 होता था, और एक्स का कोऑर्डिनेट जो होता था वो होता था कॉस ऑफ थीटा, जो एक्स की वैल्यू होती थी, और वाई की वैल्यू साइन ऑफ थीटा होता था। अब कॉस थीटा का रेंज और साइन थीटा का रेंज जिन लोगों ने कर रखा रिलेशन फंक्शन, तो वहाँ पे मैं इसको और डिटेल में ट्रिगोनोमेट्री में ही डोमेन रेंज आगे डिटेल में बताऊंगा कि साइन थीटा का रेंज और कॉस थीटा का, जब मैं इसका ग्राफ बताऊंगा ना, साइन थीटा और कॉस थीटा का जितने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन उसके ग्राफ में उसके डोमेन और रेंज डिटेल में समझाऊंगा। अब और हमने क्या पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था, अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा था x और ये था y, तो x के जगह पे क्या था cos थीटा, y की जगह पे क्या था sin थीटा, और रेडियस क्या है 1। तो यहाँ इस वाले ट्रायंगल पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए, तो पाइथागोरस क्या बोलता था कि जो जो छोटे छोटे पार्ट है ट्रायंगल के, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका जो सम है वो किसके हाइपोटेनस के बराबर होगा, तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये हमें यूनिट सर्कल पे हमने हाइपोटेनस थ्योरम लगाया, तो हमें ये रिलेशन आ गया। अब x के जगह पे क्या था, साइन थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, y की जगह पे साइन था, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलो बाकी ये सब कंसेप्ट मैं आगे अभी बताऊंगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मेमोराइज करनी है, इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करने का मेथड देखा हो तुम लोगों ने 10th में 9th में, इसको देखा हो कैसे कैलकुलेट करते हैं।
और उसी के बेस पे ये डिराइव होती है कि कॉस ऑफ 30 डिग्री है तो उसकी वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 डिग्री है तो 1/2, tan 30 डिग्री है तो √3/2। तो अब यहाँ पे अगर कंसीडर करें, जस्ट सपोज करो ये वाला हमारा ट्रायंगल है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होगा इस ट्रायंगल से, तो 30 डिग्री तो यहाँ लिखा है ना, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या, हाइपोटेनस, दैट मीन्स 2। तो ये जो साइन 30 डिग्री 1/2 आया इसी ट्रायंगल से आया ना, तो ये ट्रायंगल याद कर लो या फिर ये वैल्यूज याद कर लो इस तरह से। अब उसी तरह से cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब √2 1/√2 क्या इस तरह से लिख सकते हैं, अगर √2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर √2 बचा है तो √2/2 cos 45 की वैल्यू हो गई। sin 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2। अब इसको cos 60 को हम निकाल भी सकते हैं, cos 60 1/2 कैसे आएगा, अगर इस 60 डिग्री है तो इसके cos के साथ क्या होता था, ऊपर में क्या होता था, बेस, तो बेस यहाँ पे कौन सा है, 1 है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस दैट मीन्स 2। तो यहाँ cos 60 क्या हो गया, 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 √3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर, अब नेक्स्ट क्लास है। हाँ चलो ठीक है, ओके।